तो समरकंद में महाशक्तियों के बीच महामंथन लगातार जारी है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। चीनी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है जिसमें ग्लोबल टाइम्स की तरफ से दावा यह किया गया है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की और इस मुलाकात में शी जिनपिंग ने पाकिस्तान से कहा है सीपेक पर पाकिस्तान पूरा सहयोग दे। ग्लोबल टाइम्स के हवाले से यह बड़ी खबर और ये तस्वीर भी बेहद अहम हो जाती है। ये एक और नई तस्वीर जो इस वक्त एससीओ समिट से सामने आ रही है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जो एक्सटेंडेड बैठक हमने आपको कहा था, ये उस बैठक से पहले की तस्वीर आपके सामने है। समरकंद में पहले सत्र की बैठक हो चुकी है जिसमें सिर्फ सदस्य देश शिरकत करते हैं और ये तस्वीर इस वक्त एक्सटेंडेड बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं। उससे पहले ये फोटो ऑप, ये तस्वीरें जिसमें आपको एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं न सिर्फ सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष बल्कि जो ऑब्जर्वर देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष भी यहां पर नजर आ रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ प्रणय उपाध्याय वॉर रूम से इस वक्त मौजूद हैं। प्रणय, सदस्य देशों में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ चीन और रूस, लेकिन जब ये एक्सटेंडेड मीटिंग होगी तो यहां पर नजर ईरान पर भी, यहां परेशानी तुर्की से भी होगी, अमेरिका की, एंटी अमेरिका, ये गुट और बड़ा होता हुआ जिसमें तटस्थ अगर कोई है तो सिर्फ भारत। प्रणय। बिल्कुल रोमाना, इस तस्वीर के ऊपर चल रही है समरकंद के अंदर, जिसकी तस्वीर हम एबीपी न्यूज पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो बैठक है वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। रणनीतिक खाका यहां से नया निकलेगा। जो रणनीतिक इबारत है उसमें बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं और ये देखिए, ये गोल मेज जो है, ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स जो हैं इस तरीके से शुरू हो रही हैं। विदेश सचिव आप देख सकते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे बैठे हुए, और ये उससे ठीक पहले की तस्वीर जिस तरीके से डेलीगेशन लेवल टॉक्स से पहले एक्सटेंडेड जो डेलीगेशन है उसके साथ, यानी एससीओ के जो डायलॉग पार्टनर्स हैं उन तमाम मुल्कों के नेताओं के साथ ये तस्वीर एससीओ के सदस्य देशों के नेताओं की, और इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी आपको नजर आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बिल्कुल करीब खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसडी मुनी, हमारे साथ जुड़ गए हैं अब, और एम्बेसडर दीपक वोरा हमारे साथ में हैं। मुनी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये तस्वीर आपने देखी, प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग बिल्कुल नजदीक खड़े हुए हैं और डेलीगेशन लेवल टॉक्स अब शुरू हो चुकी हैं। किस तरीके से इस बातचीत के अंदर, क्या दोनों के बीच मुलाकात और बातचीत की कोई संभावना बनती है? एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हैं लेकिन कोई इंडिकेशन नहीं है कि बातचीत होगी कि नहीं होगी। उसके अलावा हिंदुस्तान में कुछ आवाज़ें भी हैं जो कह रही हैं कि प्रेसिडेंट शी से मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मिलने से उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। वो अभी भी हमारी ज़मीन पे बैठे हुए हैं, हमारी बात को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए ये संशय है बहुत। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का स्वागत करूंगा कि दोनों में कम से कम हाय हेलो हो जाए। कम्युनिकेशंस हम लोगों को कंटिन्यू रखने चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, और हमें इस समय रुख करना चाहिए समरकंद का भी। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या वहां पर ये जो डेलीगेशन लेवल टॉक्स है ये कब तक चलनी है और इसके बाद डिक्लेरेशन आना है? क्या कुछ इंडिकेशन मिल पाया है कि रेस्ट्रिक्ट लेवल टॉक्स में क्या क्या हुआ है? देखिए, अभी तक जो हमारी जानकारी मिली है उसमें जो अभी रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट चल रहा था उसमें सब देशों ने जो थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, राष्ट्रपति पुतिन ने, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, सब ने अपनी बातें कही हैं। और जो कोर कंसर्न एरिया थे उस पर उन्होंने जोर दिया है सबने, जो उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। अभी ये जो बैठक चल रही है ये जिसे कह सकते हैं कि इस बैठक में ही वो सब तो निकलेगा जिसके बाद समरकंद घोषणा पत्र पर सिग्नेचर होंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2 से ढाई बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होंगे और वो जो घोषणा पत्र होगा वो बताएगा कि किन बुनियादी बातों पर ये देश एकजुट हो गए हैं। उनमें से ऐसे देश अभिषेक, आप समरकंद में मौजूद हैं, इन तस्वीरों को आप बयां कर रहे हैं, लेकिन युक्तेश्वर कुमार हमारे साथ चीन से जुड़ गए हैं क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। युक्तेश्वर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। साथ ही राजेश्वर पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी जानकारी के साथ, इस खबर पर बात करने के लिए। युक्तेश्वर जी,
किस तरीके से चीन में इस मुलाकात को देखा जा रहा है और क्या चीन चाहेगा कि अब मामला सुधर जाए, क्योंकि 28 महीने हो चुके हैं इस सीमा तनाव को चलते हुए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं चीन में नहीं, मैं लंदन में हूं। हालांकि मैं चीन हमेशा जाता रहता हूं क्योंकि चीनी भाषा मैंने 30-32 सालों से पढ़ाई है। तो ये हालांकि मुलाकात जो है अभी तक तो हुई नहीं है और होनी चाहिए। मैं प्रोफेसर मुनी से बिल्कुल ही उनके समर्थन में हूं कि मुलाकात अगर मोदी साहब का शी जिनपिंग के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी क्या हो जो रहा है 91 के बाद से जो भूमिकाएं जो हैं रूस और चीन की वो पलट गई। चीन अब प्रमुख भागीदार के साथ एक आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए तत्पर है। और अभी अगर कल की बात किया जाए तो शी जिनपिंग और पुतिन के बीच में बात हुई है और उन दोनों ने बताया कि हम दोनों एक पुराने मित्र हैं। और शी जिनपिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि अगले महीने में कांग्रेस में उनकी तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ेगा। और इसलिए अगर हालांकि अब जून 2020 में तो इतना ज़्यादा झमेला हो गया बॉर्डर पे, और उसके बाद से हम ऑब्वियसली चीन के राष्ट्रपति कहीं बाहर भी नहीं गए जनवरी से। और उनको भेजा है किसने, तो शंघाई का जो क्लिक है उन लोगों ने उनको भेजा है। और चीन वहाँ पे गया हुआ है, मोदी जी भी हैं। लेकिन अब इसमें ये है हमें देखना है कि कितना ज्यादा इन दोनों के बीच में क्या केवल हाय हेलो होती है कि औपचारिक रूप से दोनों में बातचीत होती है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें तय करेगी ये मुलाकात, और क्योंकि दोनों नेता साथ में हैं। और मुझे लगता है राजेश पुरोहित जी, आपकी भी टिप्पणी में चाहूंगा। आप चीन में मौजूद हैं, ग्वांगझाओ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरी मुलाकात को लेकर और खास तौर पर सीपीसी की आने वाली बैठक के लिहाज से शी जिनपिंग के लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी परीक्षा? काफी चुनौती है, काफी बड़ी परीक्षा भी है। लेकिन मेरे हिसाब से मुलाकात नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग संदेश जाएगा कि हमेशा नीति ऐसी रही है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। आज कॉर्पोरेट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बॉर्डर्स पे खड़ा कर रखा हुआ है, एनफोर्समेंट इन्होंने कर रखा हुआ है। ये जब तक चीज़ें सारी चीज़ सही नहीं होती तब तक इनके साथ में जिस तरीके का व्यवहार हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं ठीक उसी तरीके का व्यवहार इनके साथ किया जाना चाहिए। जब तक चीन को हम आंखें नहीं दिखाएंगे तब तक चीन हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिस चीज में इनका फायदा होता है वो काम ये बिल्कुल करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में काफी फर्क है भैया। बिल्कुल, इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि एम्बेसडर वोरा, आपकी भी टिप्पणी में चाहूंगा इस पूरे मामले के ऊपर। देखिए, दो डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है। आपने एम्बेसडर मुनी को सुना, उनका कहना था कि मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन आप जो इससे पहले भी कह रहे थे कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए। क्यों आखिर ये हाउस डिवाइडेड है इसको लेकर? मैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनी की बहुत इज्जत करता हूं एंड आई डेयर नॉट डिसएग्री विद हिम, लेकिन सर अगर आप इजाज़त दें तो मीटिंग से होगा क्या? मीटिंग फॉर द सेक ऑफ मीटिंग या टॉक्स अबाउट टॉक्स, कुछ नहीं होने वाला। अगर मीटिंग से कुछ होता तो आप एक ही होटल के साथ साथ के कमरे ले लीजिएगा, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इकट्ठे करेंगे। ये होगा डायलॉग जिसमें एक तरफ चीन, उसके कान खराब है, उसकी भाषा है विस्तारवाद की, अग्रेशन की। हमारी भाषा जो है वो है शांति की, वो है अमन की, वो है दोस्ती की। चीन समझता नहीं है, उसमें अभी भी यह घमंड है। देखिए सर, अभी मीटिंग हुई थी ना इसकी पिंग पोंग ने, जो भी इनका नाम है, व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उसमें क्या बोला उन्होंने पब्लिकली कि हम दोनों ग्रेट पावर्स हैं। अरे तेरे को किसने ग्रेट पावर बना दिया? कुछ नहीं है, यू आर कोलैप्सिंग। लेकिन वो हकीकत को नहीं मानता है सर, ये उसकी समस्या है। उसके सामने सच्चाई है लेकिन आंखें उसकी बंद है, वो देखना नहीं चाहता। हाँ, अब ये जो नई मीटिंग होने वाली है कम्युनिस्ट पार्टी की, 10,000 साल तक पिंग पोंग तो रहेगा उनका जनरल सेक्रेटरी, उसका शरीर छोड़ भी देगा, तब तक मौजोलियम में बैठ के वो राज करेगा, वो यही चाहता है। लेकिन ये हकीकत नहीं है सर, ये अफसाना है, ये फैंटेसी है। चाइना हैज़ बिकम अ फैंटेसी लैंड टुडे, क्योंकि लोगों को सच्चाई नहीं मालूम है।
और देखिए एक और पूर्व राजनयिक फोन से स्तोपदान साहब, पी स्तोपदान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पी स्तोपदान साहब, आप लद्दाख के उस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं जहां बीते 28 महीनों से यह स्टैंड ऑफ चल रहा है। पहले भी कई बार ये चीजें हुई हैं। क्या आपको लगता है कि आज जो तस्वीरों में साथ खड़े नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग, बातचीत की कोई गुंजाइश बनती है या बातचीत का रास्ता बंद है? जो पिछले एक वीक में हुआ है लद्दाख में, खासकर गोगरा और जो हॉट स्प्रिंग की आप बात कर रहे हैं, वहाँ से डिसएंगेजमेंट का एक बातें चली थी, वो एक टेम्परेरी मेजर है। ना इंडिया चाहते थे ना चाइनीज़ चाहते थे, वो तो एक रिक्वायरमेंट था एससीओ का कि उनके सदस्य, कोई भी सदस्य हो एससीओ का, वो आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। उनके चार्टर नंबर 2 में लिखा है इन प्रिंसिपल्स ऑफ द एससीओ। वो उस उसूल पे चलते हैं कि जब दो मुल्क जो सदस्य आपस में लड़ाई कर रहे हो बॉर्डर पे, वो एससीओ के लिए शोभा नहीं देता है। तो मुझे ये लगता है ये एससीओ की सेक्रेटेरिएट ने दबाव डाला है दोनों को कि एक पॉज करे कुछ दिन के लिए। इसी तरह ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भी कुछ फायरिंग चला था, एक दो लोग तो मरे भी थे उस सेक्टर में। हमारे यहाँ तो कोई मरे नहीं, डिसएंगेजमेंट हुआ। तो मुझे नहीं लगता ये चाइनीज़ चाहते थे या हम चाहते थे कि डिसएंगेजमेंट हो। ये तो मुझे लगता है एससीओ ने इम्पोज किया है हमारे ऊपर, किसी ने कहा नहीं है, मेरा अपना अंदाज है, क्योंकि वो दे गो बाय स्ट्रिक्टली गो बाय देयर चार्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ द चार्टर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।